के पाठक साहब तो बड़का फेरा में फंस गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ मामला कोर्ट में चला गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ही नहीं, मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और मुजफ्फरपुर के डीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह के खिलाफ भी मामला कोर्ट में दर्ज किया गया है। मामला मामूली नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग के आदेश का पालन शिक्षक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टी में स्कूल जा रहे हैं और साहब का आदेश जो है, के पाठक साहब का आदेश है, अगर छुट्टियों में स्कूल नहीं गए, गर्मी की छुट्टियां हैं लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना है, बच्चों के लिए छुट्टी है। हालांकि बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं जो दक्ष मिशन के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ाना है उन्हें भी 2 घंटा उनके लिए 2 घंटा की क्लास लग रही है। हालांकि क्लास तो 2 घंटे की ही लग रही है, लेकिन शिक्षकों की फजीहत हो गई है। मामला आप देख रहे हैं कि मौसम के क्या हालात हैं। गर्मी प्रचंड है, ऐसी गर्मी है कि अच्छा से अच्छा इंसान पक सिज जाए। और ऐसी स्थिति में शिक्षक भले ही 2 घंटे क्लास ले रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें वहां से घर जाना है तो वैसी स्थिति में प्रचंड भीषण गर्मी और लू का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसी ही गर्मी और लू का सामना कर एक शिक्षक घर वापस जा रहे थे, रास्ते में लू की चपेट में आए, अचानक बेहोश हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। ये खबर हमने आपको दिखाया जो मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आई, जिसमें के पाठक साहब के आदेश का पालन करते करते शिक्षक की जान चली गई। शिक्षक के बारे में आपको बताएं कि जो मृत शिक्षक हैं डॉक्टर अविनाश कुमार अमर, उनकी 55 वर्ष उम्र है। वो बतौर नियोजित शिक्षक तैनात थे, स्कूल से पढ़ाकर लौट रहे थे और अचानक से तेज धूप के कारण रास्ते में लू लगने की वजह से गिर गए। उन्हें आनन फानन में उठाकर SKMCH लाया गया, इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी मौत हो गई। मौत का जवाबदेह कौन होगा? मौत का जिम्मेवार कौन होगा? शिक्षा विभाग। जिस तरह से लोगों को मौसम विभाग सचेत कर रहा है कि बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन के पाठक साहब कह रहे हैं कि 2 घंटा बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद आपको घर जाना है। और इस दौरान धूप प्रचंड है, गर्मी खूब है, और वैसी स्थिति में शिक्षक अगर 2 से 3 घंटे में अपने घर पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे। शिक्षक किन परिस्थितियों का सामना कर स्कूल पहुंच रहा है। के पाठक साहब, आप तो देख नहीं रहे हैं। हालांकि अब आपके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है, परिवाद दायर किया गया है मुजफ्फरपुर के CGM कोर्ट में। हम आपको बताएं, ये जो पूरा मामला है आप लेटर देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर के CGM कोर्ट में इस मामले में परिवाद दर्ज किया गया है। परिवार की तरफ से जो मृतक शिक्षक हैं, आज परिवाद दर्ज किए हैं, क्या मामला है? देखिए, एक्चुअली यह परिवार जो कंप्लेन केस यह जो दर्ज जो हुआ है, वह परितोष कुमार के द्वारा यह केस फाइल हुआ है। वह के पाठक जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, उनके विरुद्ध, मुजफ्फरपुर डीएम और डीओ के विरुद्ध। एक्चुअली है क्या कि अभी एक भीषण प्रचंड गर्मी चल रही है, लू चल रहा है। इसके बावजूद यह अपर सचिव जो के पाठक के द्वारा ऐसा फरमान अनप्रैक्टिकल ऐसा फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके कारण शिक्षक जो हैं गिरते संभलते वहां स्कूल में पहुंच रहे हैं। और इस भीषण प्रचंड गर्मी में जब वह घर पर आते हैं तो कभी एक्सीडेंट होते हैं, तो कभी लू से वह पीड़ित होते हैं, कभी उनका हार्ट अटैक हो रहा है। और इसी क्रम में जो है यह शिक्षक जो उनका नाम है डॉक्टर अविनाश कुमार अमर, जो महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी में 2014 से वहां पर पोस्टेड थे
और उसी क्रम में जब स्कूल से वहां से चले हैं, रास्ते में वह लू से इफेक्टेड हुए हैं और इफेक्टेड हो जाने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया SKMCH में। तब तक उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। यहाँ जो मामला जो है गलत नीति के कारण, गलत आदेश के कारण बिहार के शिक्षकों की मौत होती चली जा रही है। बट हमारे बिहार सरकार से लेकर कोई भी लोग इस पर किसी प्रकार का कहीं उन लोगों की कहीं माने जस्ट ही इज नॉट पोरिंग ओवर सच टाइप ऑफ द ऑर्डर व्हिच वाज पास्ड बाय KK पाठक। दिस इज द कंप्लीटली अननेचुरल। माने यह हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो भारतीय संविधान है, इसके यह पूर्णतः विरोध में यह काम हो रहा है। कौन सा सेक्शन लगाया गया? 302, 120/34 IPC। तारीख कब से मिली? अब आज शाम तक सुनिश्चित होगा, इसके बाद आगे के लिए। क्या नाम होगा? रामाशंकर सिंह, सीनियर एडवोकेट। कहाँ के शिक्षक थे? वह मटिहानी औराई प्रखंड में मटिहानी में उपस्थित थे वह, और रहने वाले मुजफ्फरपुर के ही हैं। प्रभात जर्दा फैक्ट्री के पास उनका अपना मकान है, वहीं के रहने वाले थे। क्या चीज से घटना घटित हुई? वो लू से इफेक्टेड हुए हैं और इफेक्टेड हो जाकर उनका हार्ट अटैक हुआ है और उससे उनकी मृत्यु हुई है। कौन धारा लगाया गया? 302 और 120/34 IPC। कौन कौन आरोपित किए गए? इसमें 3 आरोपित किए गए हैं। पहला एक KK पाठक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर DM है और तीसरा DO मुजफ्फरपुर है। क्या परिचय हुआ? रामाशंकर सिंह, सीनियर एडवोकेट, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। डॉक्टर अविनाश कुमार अमर उनके रिश्तेदार हैं, पारितोष कुमार। उन्होंने ये जो परिवाद दायर किया है उसमें ये लिखा है, ये जो बातें कही हैं कि प्रचंड गर्मी में भी राज्य के सभी स्कूल खोले जाने के आदेश को लेकर यह परिवाद उन्होंने दायर किया है। दरअसल एक शिक्षक की बात नहीं है, तमाम शिक्षक परेशान हैं। और जिस तरह से लू की चपेट में आकर डॉक्टर अविनाश कुमार अमर की जान चली गई, शिक्षक थे, साहब के आदेश का पालन कर रहे थे और पालन करते करते उनकी जान चली गई। जवाब कौन देगा? और जिस तरह से गर्मी में बुलाया जा रहा है और शिक्षा विभाग के इस आदेश पर जिले के DM साहब भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। DM साहब के तरफ से आदेश भले ही जारी कर दिया जा रहा है, तमाम जगहों पर आदेश जारी कर दिया गया है कि 10:30 बजे के बाद स्कूल नहीं चलेंगे, लेकिन शिक्षकों को तो आना और जाना है, घर दूर है। वैसी स्थिति में भारी फजीहत है, धूप है, गर्मी है, उसका सामना करके उन्हें घर वापस जाना है। और वैसी स्थिति में आदेश तो जारी कर दिया गया है। गर्मी है, गर्मी की छुट्टी चल रही है, 1 महीने की छुट्टी दे दी गई है बच्चों को, लेकिन शिक्षकों को आना है, रोज आना है। नहीं आएंगे तो पैसा कट जाएगा, वेतन कट जाएगा। अब बेचारे शिक्षक करे तो क्या करे? आ रहे हैं 2 घंटा के लिए ही सही, और 2 घंटे के लिए भी अगर उन्हें छुट्टी लेनी हो तो उन्हें CL लेना पड़ेगा। इस पर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर 2 घंटे का स्कूल चलेगा और 2 घंटे में अगर छुट्टी चाहिए, किसी दिन आपको परेशानी है, कोई घर पर अगर कोई दिक्कत है या फिर तबीयत बिगड़ गई, तो वैसी स्थिति में आपको CL लेना पड़ेगा। तो तमाम तरह की परेशानियां हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक, मुजफ्फरपुर के DM सुब्रत कुमार सेन और मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह के खिलाफ परिवाद पत्र दायर कर दिया गया है मुजफ्फरपुर CGM कोर्ट में। इन्हें आरोपित किया गया है और परिवाद में जो बातें बताया गया है और उसमें उन्होंने जो जिक्र किया है, जो उनके बहनोई हैं, पारितोष कुमार जो हैं, वो अपने बहनोई हैं, जो उनके जो शिक्षक जो मृत घोषित किए गए, डॉक्टर अविनाश कुमार अमर औराई प्रखंड के महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी में 2014 से नियोजित शिक्षक हैं, जो बतौर जो इतिहास के शिक्षक के तौर पर पदस्थापित थे। और उन्होंने आगे लिखा है, गलत नीति और आदेश के कारण इस भीषण प्रचंड गर्मी में भी बिहार के सभी स्कूल खोलने का आदेश दिया गया, जिसके कारण उनके बहनोई सिकंदरपुर स्थित अपने घर से बाइक से स्कूल जाने के लिए निकले। वहां से 11:45 बजे शिक्षकों के साथ अपने घर के लिए स्कूल से निकले और उसके बाद इस बीच तेज धूप के कारण उन्हें लू लगने से वो गिर गए। उन्हें उठाकर SKMCH लाया गया। प्राथमिक उपचार करने के दौरान उनकी मौत हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी मौत हो गई, ये जिक्र किया गया है।
सबसे बड़ी बात इसमें जो जिक्र किया गया है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन करते करते शिक्षक की मौत हो गई, और जिस तरह से प्रचंड गर्मी है, गर्मी का एहसास तो सभी को है, भले ही जो साहब एसी के अंदर बैठे हैं शायद उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास न हो, क्योंकि एसी से निकलेंगे और फिर एसी गाड़ी में बैठकर कहीं चल देंगे। वैसी स्थिति में जो शिक्षक, जो जिनका वेतन भी मामूली ही है अगर कहा जाए, वैसी स्थिति में शिक्षक अपने वेतन की रक्षा के लिए प्रचंड गर्मी में, लू में स्कूल जा रहा है। हालांकि इस तरह का जो मामला ये पहला नहीं है, इसके पहले एक और भी मामला सामने आया था जिसमें एक शिक्षक साइकिल से स्कूल पहुंचे और उसके बाद इतनी तेज गर्मी थी और उस दौरान वो कुर्सी पर बैठे और कुर्सी पर बैठे ही बैठे उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो इस मौत का जो जिम्मेवार कौन होगा, बड़ा सवाल है। और के पाठक से ये सवाल पूछेंगे। आदेश तो उन्होंने जारी कर दिया, शिक्षक आ रहे हैं, आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रचंड गर्मी में अगर किसी शिक्षक के साथ कोई अनहोनी होती है तो क्या आप जवाब देंगे? उसके मौत की जवाबदेही लेंगे कि मुआवजा देकर मामले को शांत कर दिया जाएगा? बड़ा सवाल है और ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कोर्ट में। मामला मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट पहुंच चुका है। अब आगे देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में अब क्या कुछ संज्ञान लेता है। जो इस मामले में अगर कहा जाए आरोपित बनाए गए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, डीएम सुब्रत कुमार सेन और जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह। तो अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।